आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुलाब की कटिंग लगाने के बाद आप उसके लिए कैसी मिट्टी बनाएं कि आपका गुलाब का प्लांट जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग करने लगे। जो भी कटिंग आप बनाते हैं तो कई बार हम मिट्टी में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं जिससे हमारा प्लांट काला होकर मर जाता है। तो कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये गुलाब जो है सेकुलेंट प्लांट है और सेकुलेंट प्लांट को जब भी आप रिपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा आप डिफरेंट तरीके से मिट्टी बनाइए। ये देखिए, ये है चिप्स इसको कहते हैं। ये जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। और ये देखिए पत्तियों की खाद है जो मैंने खुद ही घर पे बनाया है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन खाद मेरा बन के तैयार हुआ है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो मैं पत्तियों की खाद हमेशा ही यूज़ करती हूँ और ये फ्री में भी बन के तैयार हो जाता है। और ये मैं यूज़ करने वाली हूँ जो मिट्टी हमारे पास नर्सरी से मैं लाई थी पॉली बैग, उसी की मिट्टी मैं यूज़ करूँगी कटिंग लगाने के लिए। देखिए मैंने जो बॉक्स यूज़ किया है जो बिस्किट का आता है तो उसके लिए उसमें मैंने होल करके ऐसे कटिंग लगाई थी। मेरी सारी कटिंग बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो कटिंग को ज़्यादा दिन तक आप छोटे अगर पॉट में छोड़ेंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो हो जाएगा, ख़राब हो सकता है आपका कटिंग। तो ज़रूरी है कि जब भी कटिंग में रूट्स बन जाए तो आप उसको अच्छे से थोड़ा बड़ा स्पेस दीजिए उसको। तो थोड़ा सा मैं इस पत्तियों की खाद जो मैंने बनाई है उसमें मैं थोड़ा सा रेत मिला रही हूँ। थोड़ा सा मैं ये लूँगी चिप्स, इसको बोलते हैं चिप्स, छरी कहा जाता है इसको। तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ। तो ये आप ज़रूर डालिए गुलाब के प्लांट में। इससे आपके प्लांट जो होंगे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और गुच्छों फ्लावरिंग होगी। और अगर कटिंग लगा रहे हैं तो उसमें भी आप इसका यूज़ करिए तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अगर आप राइस हस्क नहीं ले पाते हैं और आपको नहीं मिल पाता है तो आप पत्तियों की खाद यूज़ करिए। इस पर मैं वीडियो बना कर डालूँगी कि कैसे आप जल्दी से जल्दी पत्तियों की खाद बना सकते हैं। मैं सारे जो पत्तियाँ होती हैं मेरे गार्डन की मैं उनको अच्छे से बनाती हूँ, उसका खाद बना लेती हूँ और एक गड्ढा करके वहाँ पे सबको जमा करती जाती हूँ। फिर लेयर बाय लेयर मिट्टी से ढकती जाती हूँ। तो इससे मेरा 1 से 2 महीने में ही हमारा जो है अच्छे से पत्तियों की खाद एकदम प्योर तैयार हो जाती है। उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई उसमें कचड़ा नहीं, कोई उसमें स्मेल नहीं। तो पत्तियों की खाद बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरे बन की मिट्टी तैयार हुई, एकदम हल्की मिट्टी। ये देखिए कितना अच्छा सा खाद बना है एकदम। तो ऐसे मैंने मिला दिया इसको। अब मैं इसमें कटिंग लगाऊंगी। तो कटिंग लगाने से पहले जो ड्रेनेज होल है उसको अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि पानी नहीं जमना चाहिए। अगर पानी अगर नीचे होल्ड करेगा, जल भराव होगा गमले में, तो क्या होगा कि हमारी कटिंग काली होके जड़ काली हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वहाँ फंगस लग जाएगा और कटिंग मर सकती है। तो ये देखिए कटिंग लगाने के लिए मैंने बॉटल काट के यूज़ किया, आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे से धीरे धीरे ऐसे हल्का हल्का प्रेस करने से ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, बिना रूट को डिस्टर्ब किए आप इसमें से निकाल लीजिए जो कटिंग है। अभी मैंने सैकड़ों कटिंग बनाई है और कुछ कटिंग को मैंने पानी में भी लगाया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कितना सारा कटिंग मैंने पानी में भी ग्रो किया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें रूट्स आ गए हैं। और कभी भी आप कटिंग लगा रहे होते हैं तो बालू का यूज़ करिए। और बालू को ऐसे नहीं यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कभी भी आप जब रेत यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले क्या करना है, धोना है। धो के अच्छे से सुखा लीजिए, तब जाके आपका रेत बहुत अच्छे से वो उसमें कटिंग ग्रो होगा और फंगस फ्री रहेगा। तो और धुला हुआ जो रेत होता है बहुत अच्छा से काम करता है। तो एक बार उसको धोना है रेत को। देखिए छोटी छोटी एकदम बारीक बारीक छोटी छोटी कटिंग भी मेरी लग जाती है, पतली से पतली कटिंग मेरी लग जाती है। तो अगर आप ऐसे लगाएंगे जैसे मैं लगाती हूँ कटिंग तो आपकी छोटी से छोटी कटिंग जो आप गुलाब को काटते हैं तो वो बर्बाद नहीं होगी। और नीचे आप थोड़ा सा ऐसे लेयर लगाइए, एक लेयर आप जो मैंने चिप्स बताया था उसको रखिए। तो उससे क्या होगा कि नीचे जो ड्रेनेज होल है वो पूरे तरीके से ढकेगा नहीं। हम अक्सर मिट्टी डाल देते हैं, पत्थर डालते हैं छोटा मोटा तो वो हट जाता है। और ये जो मैंने इस नीचे छरी डाली तो एक लेयर सा बना रहेगा। जैसे ही आप पानी डालेंगी सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। जितना चाहिए ये ले लेगा क्योंकि ये गुलाब जो है सकुलेंट प्लांट है तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा मिट्टी सख्त भी होगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और इसको देखिए मैंने इसमें लगाया था तो अब इसको बिना छेड़छाड़ किए अगर मैं ऐसे निकालूंगी तो नहीं निकलेगा, इसलिए मैं इसको कट करके, काफ़ी पुराना भी ये हो गया है तो ये डब्बा, इसके पहले भी मैंने इस डब्बा को यूज़ किया था, अब फिर मैं इसको कट कर दे रही हूँ। अब
तो इस टाइप का अगर डब्बा आपके घर में आता है तो उसको कटिंग लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ऐसा डब्बा। तो ऐसे कट करके देखिए मैंने हटा लिया। अब डायरेक्ट मैं इसको कैसे निकालूंगी मैं आपको दिखाती हूँ। कभी भी आप कटिंग लगाइए तो उसको बिना डिस्टर्ब किए मिट्टी सहित निकालना। उसको निकालने के लिए भी आपको एक अच्छा सा मैं आपको हैक बताने वाली हूँ। देखिएगा कैसे मैं सारी कटिंग को, ये देखिए चम्मच लीजिए। तो चम्मच बस रसगुल्ला खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, देखिए इसको ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये नीचे से प्रेस करके आप निकालेंगे तो मिट्टी इसके साथ आ जाएगी। तब धीरे से ऐसे मिट्टी हटा के आप यूज़ करिए। और थोड़ा सा नीचे बालू रखना है जब भी आप कटिंग, क्योंकि इसको ऐसा फील ना हो, इसको ऐसा लगे ना कि ये स्ट्रेस में ना जाए। जैसे मिट्टी में था ये 2-3 दिन, ऐसे ही मिट्टी में उसको लगेगा, फिर धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेगा नई मिट्टी को। तो देखिए मेरी मिट्टी कितनी शानदार बनी है। तो आप भी ऐसे ही मिट्टी तैयार किया करिए जब भी आप कटिंग लगाते हैं या फिर कोई सा भी प्लांट लगाइए, ख़ास के गुलाब का प्लांट। तो उसके लिए आप हल्की मिट्टी बनाइए तो बहुत अच्छे से आपका गुलाब जो है ग्रो करेगा। और अगर चिकनी मिट्टी में अगर लगी हुई है, अगर गुलाब का प्लांट आप ले के आए हैं नर्सरी से, तो नर्सरी वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के केमिकल डाल देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग हो, जिसकी वजह से उसकी आप नोटिस करिएगा कि आपका जो नर्सरी का जो मिट्टी होता है बहुत हार्ड होता है, चिकना होता है। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत दूर दूर से प्लांट आता है, तो चिकनी मिट्टी रहेगी तो वो गिरेगा नहीं और बाहर निकलेगा नहीं प्लांट, इसलिए वो क्या करते हैं चिकनी मिट्टी का यूज़ करके रखते हैं। और साथ में उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं जिसकी वजह से मिट्टी पूरी सख्त हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से मैं जितनी भी कटिंग इसमें है सबको मैं लगा लूँगी धीरे धीरे। तो अगर आपने भी कटिंग बना के रखा हुआ है तो ऐसे ही मिट्टी बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लास्ट में मैं आपको अपडेट दूँगी कि सब में कलियाँ भी बन गई मेरी कटिंग में। ये देखिए इसको मुझे निकालना पड़ा थोड़ा सा खींच के, क्योंकि बहुत अच्छे से ये जड़ पकड़ लिया था। तो इसको भी अच्छे से मैं धीरे से लगा दे रही हूँ और अगल बगल से गमले में मिट्टी फिल कर दे रही हूँ। तो अगर आप कटिंग कभी भी लगाते हैं तो इसको लगाने के बाद आप सेमी शेड में रख के और उसको भूल जाइए आप। और हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर पानी डालिए। कभी भी कटिंग आप किसी की लगा रहे या फिर सीड्स लगा रहे तो सीड्स सूखना नहीं चाहिए और कटिंग जो है ड्राई नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड ये सूखने नहीं देगा, इसको ड्राई नहीं होने देगा, ये पूरा ग्रीन रहेगा। और जब तक ग्रीन रहेगा, जब तक इसकी पत्तियां ग्रीन रहेंगी, अच्छे से इसमें क्लोरोफिल रहेगा और फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, तो फिर रूट्स भी अच्छे से बनते रहेंगे। तो कभी भी आपने देखा है कि अगर टहनियाँ सूख जाती हैं या काली पड़ जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो फिर हमारा रूट्स कभी नहीं बनेगा। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है मेरी कटिंग की। और मेरी कटिंग आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली है। और ऊपर से ऐसे करके मैं इस पर छरी डाल रही हूँ। छरी इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये हमारी कटिंग हिलेगी नहीं। कई बार होता क्या है कि कभी हम गमला इधर उधर कर रहे हैं या फिर इधर उधर हाथ से कभी लग जाता है, इसमें कांटा होता है तो अक्सर आते जाते ये टच कर जाता है, या फिर कोई प्लांट के बगल में रखो तो फिर उसके वजह से ये हिल जाता है। तो इसके लिए इसको ऊपर से ऐसे करके थोड़ा सा दाब देना है। सब में मैं ऐसे दबा कर रख दे रही। ये देखिए कितनी छोटी सी मेरी कटिंग है। तो कभी भी मैं गुलाब की प्रूनिंग करती हूँ तो 1 इंच की कटिंग भी मैं नहीं फेंकती हूँ। यही वजह है कि हमारे आज गार्डन में बहुत ज़्यादा गुलाब के प्लांट हो गए हैं और कई बार मैं सबको गिफ्ट कर देती हूँ। और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है गुलाब को अगर रिपोर्ट करने का या फिर कटिंग, एक अब मान लिया कि आपने कटिंग से बहुत सारा कटिंग किया है, कम से कम 50 कटिंग, एक लंबी लंबी डाल से बहुत सारी कटिंग निकल जाती है। तो देखिए इसको आप ऐसे, टाइम नहीं है तो पानी में डाल के रखिए। पानी में डाल के रख के इसको आसानी से कहीं किनारे जगह पे रखिए। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें पत्तियां आ गई हैं। तो कई कटिंग मेरी ख़राब भी हो गई है, उसको निकाल के मैं फेंक दे रही हूँ। और देखिए हमारा कितना सारा अच्छा छोटा छोटा पत्ता भी आ गया इसमें। और इन बिल्लियों को देखिए, ये सबसे ज़्यादा मेरी कटिंग ख़राब करती हैं। तो आप कभी भी कोई कटिंग लगा रही हैं पानी में तो पानी को कम से कम देखिए कि पानी अगर काला पड़ रहा है तो उसको चेंज कर दीजिए। और कई बार होता क्या है कि रूट्स नहीं आता है पर उसमें नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं, इसका मतलब कि वो आपकी कटिंग लगने वाली है और लग गई है, इसलिए उसको छेड़छाड़ मत करिए। और देखिए मेरी कटिंग में कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी होने लगी है, अब कलियाँ बन रही नई नई।
तो आप भी बहुत सारी कटिंग बना लीजिए। अभी दिसंबर में बहुत अच्छी कटिंग लगती है, मौसम में नमी है और ये जो गुलाब का प्लांट है जाड़े के सीज़न बहुत अच्छे से वो करता है, ग्रो करता है। तो ये देखिए जहाँ जहाँ से मैंने गुलाब को प्रून किया था वहाँ कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो कटिंग करना भी ज़रूरी है। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।